नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर दिल्ली से है, जहां देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। दूसरी फरीदाबाद से, जहां क्राइम ब्रांच और एक्साइज की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब के ठेके पर छापेमारी की। तीसरी खबर गृह मंत्री अनिल विज से जुड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और इस मौके पर गृह मंत्री ने कई गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। चौथी खबर कोरोना से जुड़ी है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब कोरोना संक्रमण से मौतों के मामले सामने आने लगे हैं। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर पहलवानों से जुड़ी है। लगातार 5वें दिन उनका प्रदर्शन जारी है। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है और ऐसे में पहलवानों को तमाम खाप पंचायतों द्वारा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पहलवानों ने खापों से उनके समर्थन के लिए अपील की थी, जहां अब देश प्रदेश से यहां पर खाप पहुंच रहे उनका समर्थन करने के लिए। विपक्षी दल तो सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन इसके साथ ही अन्य दलों का भी समर्थन पहलवानों को मिलते हुए दिख रहा है। और दूसरी खबर, जहां पर ठेके पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सेम फ्लैंग की टीम द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से शराब बिक्री को लेकर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तीसरी खबर, अनिल विज का ऑस्ट्रेलिया दौरा। इस दौरान कई गणमान्य लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। वहीं चौथी खबर कोरोना से जुड़ी है। लापरवाही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से लगातार केसेस में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन अब भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। जरूरत है तो हमें सावधानी बरतने की और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की, ताकि फिर एक बार कोरोना अपने पैर ना पसारे और फिर एक बार आंकड़ों में बढ़त ना हो। तो लगातार 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर पहलवानों से जुड़ी है और ऐसे में आपको बता दें, देश में पहलवानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ, रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया है और कई अन्य गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि जनवरी में ये मामला सामने आया था और 3 महीने बाद भी न्याय नहीं मिलने की बात कहकर पहलवान फिर से सड़कों पर उतरे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब धीरे धीरे तमाम बचे पहलवानों का भी समर्थन मिलता हुआ पहलवानों को दिख रहा है, जहां पर विनेश फोगाट, बबीता फोगाट जैसे रेसलर्स का समर्थन मिल रहा है। बता दें कि सरकार द्वारा एक टीम भी गठित की गई थी, जहां पर इसको लेकर जांच की जाए, लेकिन उस जांच रिपोर्ट से कोई भी संतोष नहीं है। खुद उस टीम की बबीता फोगाट मेंबर थी, लेकिन उन्होंने भी कई गंभीर आरोप उस रिपोर्ट पर, उस टीम पर लगाए हैं। और आपको बता दें कि सेम फ्लैंग की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। छापेमार कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ की जा रही है। देश के पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर 5वें दिन प्रदर्शन जारी है। पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया, जिसको लेकर पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कुश्ती की डोर ऐसे हाथों में है तो खिलाड़ियों का आगे बढ़ना कैसे संभव हो सकता है। पुलिस और न्यायपालिका से लगातार खिलाड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके समर्थन में गुरुवार को विकास नेता राकेश टिकैत मिलने पहुंचे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों से बातचीत की, इसके साथ ही खिलाड़ियों से उनके मांगों पर चर्चा भी की है। वहीं खिलाड़ियों के धरना में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए। पहलवानों के साथ एक स्वर में खिलाड़ियों के न्याय की मांग की गई। तो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहलवानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी लगातार जारी है। तमाम समर्थन जो है पहलवानों को मिलता हुआ दिख रहा है। अब एक सुर में लोग मांग कर रहे हैं, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि जंतर मंतर में 5वें दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। उन्होंने पहलवानों से बातचीत की, उनकी मांगों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है।
तो पहलवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पहलवानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है और समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। कई गंभीर आरोप पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं और आपको बता दें कि जनवरी से ही ये मामला सामने आया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जो जांच जारी है उससे पहलवान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद फिर एक बार मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं पहलवान और लगातार इंसाफ की, न्याय के लिए मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पहलवानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है और समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। उन्होंने भी पहलवानों से बातचीत की। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और पहलवानों का प्रदर्शन भी 5वें दिन भी जारी है, जहां समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी लोग इस पे जुट रहे हैं। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन पहलवानों को दिया और उन्होंने कहा कि पूरा समाज खिलाड़ियों के साथ है और एक ही सुर में अब फिलहाल विपक्ष भी समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर राजकुमार सांगवान हमारे साथ अर्जुन अवार्डी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, क्योंकि 5वें दिन भी लगातार आपको बता दें प्रदर्शन जो है फिलहाल खिलाड़ियों द्वारा, पहलवानों द्वारा किया जा रहा है, आप फिलहाल क्या सरकार की तरफ से कोई बयान या फिर आश्वासन जो है वो दिया गया हो? जी बिल्कुल, अब तक कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है कि कोई भी आश्वासन दिया है, ना ही कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। तो मैं एक तरह से ठीक समझता हूं कि इन पहलवानों ने, अगर कुछ भी आप इनके हक में या कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं तो इसका एक गलत असर जाता है और हमारी सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और खेल मंत्रालय और हमारे खेल मंत्री सबको इस विषय में सोचना चाहिए कि ये पहलवानों का ऐसे वहाँ जंतर मंतर पे इतनी गर्मी के अंदर जो पहलवान वहाँ हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो उनके ऊपर विचार करना चाहिए। राजकुमार जी, क्योंकि देखिए लगातार खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की भी मांग की जा रही है, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपका कितना विश्वास है कल सुनवाई में जो भी फैसला आएगा? जी बिल्कुल, केस एडमिट हुआ तो उससे काफी उम्मीदें बढ़ी हैं हम सबकी, सभी स्पोर्ट्स पर्सन की, कि सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ, चाहे वो कमेटी गठित करे या कंसीडर केस को करते हैं, तो कंसीडर करना भी एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंसीडर हुआ है और कल वो फैसला सुनाएंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखा जाएगा और इन पहलवानों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल राजकुमार जी, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तमाम खाप पंचायतों द्वारा भी समर्थन मिलने लग गया है, जो विपक्षी पार्टी है वो भी समर्थन में उतर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये जो फिलहाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन जो है फिलहाल राजनीतिक रूप कहीं ना कहीं लेते जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष को तो चाहिए कोई ना कोई मुद्दा, और ये मुद्दा छोटा नहीं है। महिलाओं के यौन शोषण का, एक प्लेयर के यौन शोषण का मामला है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें जल्दी से जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें उनको दखलंदाजी करके और इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। नहीं तो ये केस, इसमें आपसी क्या होता है कि स्पोर्ट्समैन भी पार्टियों से बनने लग जाएंगे, धर्म से जोड़ने लग गए हैं या कोई जात पात से जोड़ने लग गए हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खेलों के अंदर इस टाइप की राजनीति आना बहुत गलत संदेश जाएगा
जो टीम गेम है, सब मिलजुल के, चाहे उसके अंदर किसी भी कौम के, किसी भी क्षेत्र के या किसी भी धर्म के लोग हैं, सब ने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है और वही खेल भावना हमें से बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी प्रवक्ता। सत्यव्रत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, राजकुमार जी अर्जुन अवार्डी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द खिलाड़ियों को, पहलवानों को न्याय मिलनी चाहिए। आज 5वां दिन है जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, ये बात राजकुमार जी से मैं 100% सहमत हूँ। खिलाड़ी सारे देश के होते हैं और जो जीतता है तो देश के लिए जीतता है और खेलता है तो भी देश के लिए खेलता है, और उसमें छोटी राजनीति नहीं आनी चाहिए। वैसे खेल राजनीति से दूर कभी रहे भी नहीं है, लेकिन मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि ये जो अभी प्रकरण चला हुआ है इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। और जैसे जांच कमेटियां बैठ रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के बारे में भी कुछ है तो उसके बारे में जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम कोई पार्टी बनकर बात करेंगे तो हो सकता है उस विषय के साथ न्याय ना हो, लेकिन पार्टी तो ही होनी चाहिए, एक शोषक और एक शोषित। जिसने गड़बड़ की है उसके साथ गड़बड़, ये 2 पार्टियां हैं और इन 2 पार्टियों के बीच में यदि किसी प्रकार की भी गलती है, अनावश्यक दबाव है या अनावश्यक उनका शोषण है, तो दोनों पर कार्रवाई हो। लेकिन उसके लिए कोई न कोई प्रक्रिया होती है कि उसकी जांच कमेटियां बने, पुलिस की कोई कमेटी बने, कोई और जांच आए, उसके अंदर सामने आए तथ्य हम और आप केवल चर्चा कर सकते हैं, बल्कि जांच का जो विषय है वो जांच एजेंसियों का है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जब देंगी तो उसके ऊपर और अच्छी चर्चा हो सकेगी और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। लेकिन ये चीजें अब समाप्त होनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ कि पहलवानों को के पास धरने के पास दूसरी पार्टी जाएंगे, विपक्ष जाएगा, विपक्ष जाएगा, वो खिलाड़ियों की भी कहीं न कहीं भावनाएं फिर इस प्रकार से भटकेंगी और वो अच्छा नहीं लगता। वो देश के लिए जो काम करते हैं वो दलगत राजनीति में आए हैं, दलगत राजनीति के लोग केवल राजनीति चमकाने के लिए आए हैं ऐसा नहीं। हाँ, उनके न्याय के लिए कोई लड़ाई है उसके अंदर सब मिलकर लड़ेंगे, हम भी उनके साथ ही है, कोई बात नहीं। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटेंगे आपके पास। राजकुमार जी, सत्यव्रत जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जांच कमेटी के अध्ययन आता है, इसके साथ ही जांच कमेटी पर भरोसा रखना चाहिए और जल्द ही इसको लेकर जो समाधान है वो भी सामने आएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, कमेटी के ऊपर भरोसा कर लेते, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, ना हमारे पहलवानों को दिखाया। आप सार्वजनिक मत करें, कम से कम जो विक्टिम, जो आदमी, ये हमारे पहलवान जो सफर हैं, कम से कम इनको तो बताया जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट ये आई है, क्लीन चिट किसको दी है, किसको दोषी माना है, तो वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ेगा, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी, अगर सरकार की अच्छी मंशा रहती है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। इनके एडवोकेट जो बाद में अगर केस को आगे लेके जाएंगे तो वो करेंगे, वो कोर्ट का निर्णय हो जाएगा, वो एक अलग बात है। तो लेकिन इनको सार्वजनिक करनी चाहिए थी, रिपोर्ट में इतना डिले नहीं करना चाहिए था। 4 वीक का टाइम था, 3 महीने का समय निकल चुका है। बिल्कुल राजकुमार जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत जी, देखिए, क्योंकि रिपोर्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां 4 हफ्ते का समय दिया गया था, 3 महीने बीत चुके हैं, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, यहां तक कि पहलवानों को भी नहीं दिखाया गया। ऐसे में पहलवानों का भरोसा जो है फिलहाल रिपोर्ट पर भी नहीं है। जो जांच कमेटी बैठाएगी उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं पहलवान। आखिर क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये भी सवाल किए जा रहे हैं पहलवानों द्वारा। देखिए जी, मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि रिपोर्ट्स कहाँ सौंपनी है, किस अथॉरिटी ने उनको नियुक्त किया है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अथॉरिटी को वो रिपोर्ट देना होता है। और रिपोर्ट के समय जो बयान दिए हैं वो सबके सामने ही उन्होंने तो अपने अपनी जानकारी दी है, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक करना कम से कम जांच कमेटी का, जांच एजेंसियों का काम नहीं होता। वो जो रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई अथॉरिटी ने, वो उसके प्रति लॉयल होते हैं और उनको वो रिपोर्ट होती है, फिर वो निर्णय करते हैं कि कोर्ट का मैटर तो कोर्ट में कहे, सार्वजनिक है तो सार्वजनिक करें। ये विषय है। मैं नहीं कहता कि भाई वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी ही चाहिए थी। यदि वो सार्वजनिक करने लायक है और उसको करना चाहिए तो करें, लेकिन यदि अथॉरिटी ने उनको जांच तय करके सौंपने के लिए कहा तो वो उसी को सौंपेंगे। और ये व्यवहारिक भी है, कानूनन भी है। ऐसा नहीं होता कि गले कुछ की कोई बातों को भी अपन कर दे, उसके बारे में उनके साथ कोई बात हो, उनके साथ कोई बात हो,
तो ये जांच एजेंसियों की जो जिम्मेवारी है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिन्होंने एजेंसी ने, वो उसके प्रति लॉयल होने चाहिए, उन्हीं को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रुक भी नहीं सकती, जब कोर्ट में कार्रवाई है तो आज नहीं तो कल, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। सत्यव्रत जी, लौटूंगे आपके पास। राजकुमार जी, प्रोटोकॉल के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, जांच की जाती है, क्या आप सहमति रख रहे हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत जांच होती है, लेकिन इसमें क्या है कि पहलवानों का भरोसा उठ गया कमेटी के ऊपर से। एक कमेटी मेंबर जब ये बोलते हैं, बबीता फोगाट बोलती है, जो उन्होंने अब आरोप लगाए हैं, हाँ, ये मैं मानता हूं कि उनको ये आरोप पहले लगाना चाहिए था, पहले सार्वजनिक रूप से बबीता को बताना चाहिए था कि मेरी वहां पे कोई नहीं सुन रहा, ना मुझे रिपोर्ट पढ़ाई जा रही है। फिर योगेश्वर दत्त जी बोलते हैं कि बबीता ने रिपोर्ट को पढ़ा है। तो ऐसी कमेटी के ऊपर आप कैसे विश्वास करेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये विश्वास वाली आती है। तो कमेटी के अंदर कुछ ऐसा कुछ बनाया जाना चाहिए कि या तो मैं कह सकता हूं किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया जाना चाहिए, और जिसके ऊपर दोनों पार्टियां विश्वास करती हों, सरकार भी और पहलवान भी, वो एक कमेटी बने, क्योंकि निर्णय तो वही हो सकता है जी। आपको कोर्ट में जाने से सुप्रीम कोर्ट में यही कह देंगे, जहां तक मैं समझ सकता हूं, तो निर्णय तो वही होगा, लेकिन पहलवानों को आश्वस्त जरूर करना चाहिए। और इन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो कम से कम इनके प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राजकुमार जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत जी, आपका रुख करूंगी। प्रधानमंत्री को इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, दखल देना चाहिए, ये राजकुमार जी का कहना है। इसके साथ ही क्योंकि देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी सत्यव्रत जी, उसमें खुद पहलवान जो सवाल खड़े करे, उस कमेटी की मेंबर थी बबीता फोगाट, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो बाकी पहलवान है वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन में शंका कमेटी को लेकर आना जाहिर सी बात है। ये बड़ा विचित्र विषय है कि कमेटी बनाई गई और उनका आपसी तालमेल नहीं है, वो भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय की जिम्मेवारी जिनको दी गई है, उनको व्यक्तिगत ग्रुपबाजी से ऊपर उठकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। दोनों जो कमेटी के लोग ही या परस्पर बयान वाद प्रतिवाद में आएंगे तो निर्णय तो कैसे होगा? राजकुमार जी ठीक ही कह रहे हैं, वो निर्णय कैसे, लेकिन जब वो लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे, तो ये एक, और उसी वर्ग से, ऐसा नहीं है कि वो किसी और वर्ग के लिए। अब राजकुमार जी कह तो रहे हैं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या जस्टिस को लगाएं, वो तो विषय के अलग है, लेकिन ये तो इन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं जो किसी भी प्रकार की समस्या को जिन्होंने फेस किया है या फेस करते हैं या फेस कर सकते हैं, तो बारीकी चीजों को जो ये जान सकते हैं, क्योंकि ये तो सिस्टम के लोग हैं। बिल्कुल। अब ऐसा ही नहीं है तो फिर आप सोचिए कि मामला कैसा है, ये किस प्रकार का है जी। तो ठीक है सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और एक्साइज की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। बता दें कि नीलम चौक स्थित शराब की ठेके से भारी मात्रा में ब्रांडेड बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेची जा रही है, जिससे ठेका संचालक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि ब्लैक लेबल, जैक डेनियल, टकीला ब्रांड, पोपलेवुड, ब्लू लेवल और गोल्ड लेवल जैसी ब्रांडेड शराब की बोतलें सस्ते दामों की शराब को भरकर बेचा जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर छापेमारी की। क्राइम ब्रांच इंचार्ज संदीप ने बताया कि एनआईटी इलाके में उन्होंने नकली शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी की थी, लेकिन वहां पर जब छापेमारी की गई तो उन्हें मौके से ब्लू लेवल, गोल्ड लेवल जैसी शराब बरामद हुई, जिसमें सस्ते दाम की शराब को भरकर उन्हें ब्रांडेड शराब के दामों पर ही बेचा जा रहा था। फिलहाल एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की जांच जारी है। मैंने अभी आपको बताया कि एफआईआर नंबर 243 PS कोतवाली के संबंध में हम ये निरंतरता में ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की सहायता ली जा रही है, उनको इस तफ्तीश में शामिल करके और आगे की कार्रवाई कर। इसमें महंगे ब्रांड जो थे उनमें नकली बोटलिंग की जा रही थी। ये बात आप समझिए कि ओशियन ब्लू, रोयल स्टैग और जो छोटे ब्रांड है उनको रॉयल एब्सोल्यूट और गोल्ड लेवल, ब्लू लेवल
शिवा रीगल, किस तरह की शराब बनाई जा रही थी छोटे ब्रांड? 21 बोतल है, ग्रांड ट्रिपल वुड की 107 है, जैक डेनियल की 24 है और टेकीला की 12 बोतल है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी के खिलाफ? अभी हम इसका अपना हेड ऑफिस में केस बना के भेज रहे हैं, ब्रीफ केस। कमिश्नर एक्साइज इस पे एक्शन लेंगे। क्या पेनल्टी लगाते हैं, लाइसेंस कैंसिल, सस्पेंड करते हैं, वो उनके। मुझे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी। फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कार्रवाई की गई है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुटने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने ठेके पर कार्रवाई की है और एक्साइज टीम ने ठेके पर छापेमारी की और असली बोतल में सस्ती शराब बेची जा रही थी, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार सेम क्राइम की टीम द्वारा भी कार्रवाई की गई, जहां पर क्राइम ब्रांच ने ठेके पर कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी इस खबर पर, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कार्रवाई की गई फिलहाल? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच को जिस तरीके से सूचना मिली है, क्योंकि क्राइम ब्रांच को एक जो है कामयाबी मिली है और वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जो है मिलकर जो है जिस तरीके से महंगी ब्रांड बोतलों में जो है सस्ती दारू भरकर जो है बेच रहे थे, जिस तरीके से मोटा मुनाफा कमाने के लिए। तो वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ब्रांडों की बात की जाए तो ब्रांडों में जो है ब्लैक लेवल की जो है 65 पेटियां मिली है। वहीं जैक डेनियल की बात की जाए तो 24 पेटियां हैं। कैटिला रेनको की बात की जाए तो 12 पेटी है। वहीं ग्रैंड पीपल वुड की यानी कि 107 पेटी यहाँ पर बरामद की गई है। जिस तरीके से सरकार जिस तरीके से सीआईए और एक्साइज डिपार्टमेंट को कामयाबी मिली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो है वाई जरूर हो रही है कि जिस तरीके से महंगी ब्रांडों में सस्ती दारू बेचकर जो है बेचा जा रहा था, कहीं लोगों की जेब पर डाका डालने की यहाँ पर बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जो है एक्साइज डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच की टीम जो है संयुक्त कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से मौके से जो आरोपियों को पकड़ा है उनसे और जो है पूछताछ की जा रही है और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि कार्रवाई तो की जा रही। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में क्या कोई लोग जो है सामने आए हैं? जी बिल्कुल, 2 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो है जहाँ पर जिस तरीके की पैकिंग जहाँ से भर के दारू लेके आते थे सस्ती दारू को, वहां भी जो है मौके पर छापा मार जो है वहां भी जो है दारू जो है वो बरामद की गई है। वहां ब्रांडेड बोतलों जो खाली बोतलें थी वो भी जो है बरामद की है। तो एक्साइज और जिस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच को कामयाबी मिली है, तो उसके चलते लगातार जो खुलासे हैं और आगे की खुलासगी करने की बात कह रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मालिक जो इसका है वो अभी भी फरार है, लेकिन जो 2 आरोपी हैं उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गृहमंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहे। इस दौरान गृहमंत्री ने कई गणमान्य लोगों के साथ बैठक की, जिसमें हिलशायर काउंसिल के काउंसलर रीना जेठी और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रे विलियम्स के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही उन्होंने एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के निदेशक हेमंत बब्बर से भी मुलाकात की। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंह रेठू और ऑस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन केलिंको के अलावा ईसीए ग्रुप के निदेशक रूपेश सिंह से भी मुलाकात कर बातचीत की। तो हरियाणा में अब कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें होने के मामले सामने आने लगे हैं। राज्य में दूसरे दिन हिसार और चरखी दादरी में संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस साल अब तक लगभग 18 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 866 लोगों ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि 4 महीने में पहली बार राज्य की पॉजिटिविटी दर में 0.61% की गिरावट आकर 9.79% दर्ज की गई। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की स्थिति डराने वाली है। यहां रोज 50 से अधिक केसेस सामने आ रहे। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस 300 गुरुग्राम में सामने आए। राज्य के 22 जिलों में से 3 जिले ऐसे भी है जहां एक भी नया केस सामने नहीं मिला। उनमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और नूंह शामिल है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर
कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। 24 घंटे में राज्य में 9,122 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 866 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक संक्रमण से राज्य में मरने वालों की संख्या 10,730 पहुंच गई है। 4 महीने में 18 से अधिक लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल में इस साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।